बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत होने जा रहा है। 10 से 20 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। इसके लिए बाकायदा एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया गया और एग्जाम काफी महत्वपूर्ण है। समझिए 10 से 20 जनवरी में जिस डेट का भी आपका प्रैक्टिकल हुआ तो 20 जनवरी के दिन आपके मार्कशीट पे चढ़ गया। अगर आपका एक विषय है तो 30 में आपको कितना मार्क्स मिला, अगर 3 विषय है तो समझ ही रहे 90 में आपका कितना मिला। तो इतना आपका मार्क्स जो ये प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है इसका मार्क्स आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो अंतिम में मार्कशीट आएगा, रिजल्ट आएगा, उस पे लिखा रहेगा। तो कैसे आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ 10 से 20 जनवरी तक जो आपके विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पे प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन हो रहा है उसमें आर्ट साइंस कॉमर्स का सिलेबस क्या है, एग्जाम में आप जाएंगे तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, पूरा हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर मैं एक फैक्ट्स आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या है कि आप चाहे कितना भी अच्छा से एग्जाम दें या आप कितना भी मतलब कि अच्छा से कॉपी वगैरह बनाकर जमा करें, काफी तमाम विद्यार्थी मिल जाएंगे जो अच्छा से एग्जाम भी दिए होंगे, कॉपी भी अच्छा से बनाकर जमा किए होंगे, वाइवा वगैरह जो होता है मौखिक प्रश्न पूछे तो उसमें भी सही प्रश्न का जवाब दिए होंगे, लेकिन उनको भी 30 में 30 नहीं मिला। और दूसरी तरफ आपके आसपास तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो विद्यार्थी अच्छा से कॉपी भी नहीं जमा किए, प्रैक्टिकल एग्जाम भी अच्छा से नहीं दे पाए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लिखे, उनको क्या होता है एक्सपेरिमेंट पता भी नहीं था, एक्टिविटी कैसे करना कुछ नहीं मालूम था, कोई इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी नहीं था, उनको भी देखिएगा तो 30 में 30, 30 29 आपको मिल जाएगा। तो इससे मतलब कि पता चलता है कि इसमें मतलब कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको जानना जरूरी है जिससे कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा मार्क्स ले सकते हैं। तो पूरा आइए हम लोग विस्तृत समझते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि एग्जाम जो है किस दिन किस सब्जेक्ट का है। तो देखिए इसके लिए प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड जारी कर दिया है और ये आपकी स्कूल कॉलेज में मिल रहा है। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कॉलेज का अपना नाम वगैरह है और यहाँ पे जो सेंटर है तो अधिकतम स्कूल कॉलेज का देखिएगा वहीं पे सेंटर बनाया गया, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे आपका रोल नंबर भी इसमें मिल चुका है, जो रोल नंबर होता है, रोल कोड तो पहले से ही था। तो यहाँ पे आपको जहां पे भी सेंटर रहेगा, काफी विद्यार्थियों का दूसरी जगह पर सेंटर, दूसरी जगह पर कहां पे सेंटर रहता है, जिनके स्कूल में मान लीजिए किसी संकाय में किसी विषय में 40 से कम विद्यार्थी हैं, वहां पे प्रयोग वगैरह कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहां का सेंटर दूसरे स्कूल में टैग कर दिया जाता है। नहीं तो बाकी जहां पे भी अच्छा मतलब कि जहां पे भी विद्यार्थियों की संख्या 40 से अधिक है उसके साथ साथ आपका वहां पे प्रैक्टिकल वगैरह कराने के लिए शिक्षक अवेलेबल है तो वहां पे उसी एग्जाम उसी मतलब कि स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर बनाया जाता है, मैक्सिमम स्कूल कॉलेज का। तो जहां पे भी आपका सेंटर हो वहां पे आपको जो 10 से 20 जनवरी तक एग्जाम है तो उससे पहले आपको एक बार जाकर ये प्रैक्टिकल का एक एडमिट कार्ड आपको प्राप्त कर लेना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप काफी विद्यार्थी आपने प्राप्त कर भी लिए होंगे। तो ये आपको ले लेना है, यहाँ पे अपने विद्यालय महाविद्यालय या विद्यालय +2 विद्यालय के प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर और मुहर करा लेना है और उसके बाद आपको पता कर लेना है वहीं से कि किस दिन आपका किस विषय का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। मतलब इसके लिए प्रश्न पत्र वगैरह आपके विद्यालय महाविद्यालय में भेज दिया गया है, प्रश्न पत्र वगैरह आ चुका है, तो कॉपी लगता है, अटेंडेंस लगता है, वो सारा चीज आ गया है। लेकिन इसमें क्या है कि अब आपका किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा तो स्कूल कॉलेज को ऑफिशियल अपडेट जारी करके बिहार बोर्ड स्वतंत्र छोड़ देता है। उनकी इच्छा पे है कि कहीं पे मान लीजिए आज फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है तो दूसरे कॉलेज में केमिस्ट्री का भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक साथ मतलब एक ही सब्जेक्ट का एक दिन एक पाली में परीक्षा कराएंगे। तो आपको जहां पे भी एग्जाम सेंटर है वहां पे कुछ चीजें पता करना होगा। आपके विषय का एग्जाम आपका स्कूल किस दिन कंडक्ट कर रहा है तो उस दिन आपको जाना है। मान लीजिए पता चल गया कि 10 के दिन आपका फिजिक्स है या ज्योग्राफी है, ईपीएस है, जो भी आपको पता चल गया तो उस दिन उस विषय का एडमिट कार्ड पेन वगैरह लेकर जाएंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ जिस विषय का एग्जाम होगा उस विषय का जो आप प्रैक्टिकल का कॉपी लिखे होंगे वो कॉपी भी आपको साथ में लेकर जाना है। अब जैसे ही आप स्कूल वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, मैं आगे एक एक चीज साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, तीनों का मैं बता दे रहा हूं क्या क्या होगा। तो आपको आपके स्ट्रीम के हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका एक इस तरह प्रश्न पत्र दिया जाएगा। एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा 8 पृष्ठ का, उसी पे आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो समझिए प्रयोग मतलब टोटल मिला के 30 अंक हो रहा है, नहीं कि सिर्फ कॉपी का नहीं है। काफी विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि कॉपी आप लोग सभी विद्यार्थी लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी सीधा से सभी कोई कॉपी पूरे अपने मनोयोग से बनाते हैं। उनको लगता है कि इसी के बदले हमको 30 में 30 मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरा यहाँ पे सिलेबस है, इसी प्रश्न पत्र में सिलेबस है। मैं आगे पूरा आर्ट साइंस कॉमर्स सबका बताऊंगा। तो आपको वहां पे आप जाएंगे 10 से 20 जनवरी के दिन पता करके कि हाँ किस दिन आपका किस पाली में एग्जाम है, उस विषय का आपका प्रश्न पत्र आपको मिलेगा कि उत्तर पुस्तिका मिलेगा। अब यहां पे आपका काम शुरू होता है। उत्तर पुस्तिका को ध्यान से देख लीजिएगा, उस पे जिस तरह आपका जानकारी प्री प्रिंटेड होगा, आपका नाम, फोटो, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह, सिर्फ वहां पे आपको एग्जाम देने का माध्यम कि इंग्लिश या हिंदी माध्यम आप उत्तर लिखना शुरू करने जा रहे हैं और अपना सिग्नेचर करना है, एग्जाम का डेट वगैरह डाल के आपको उत्तर लिखना शुरू कर देना है। तो ये चीजें आप सीखे रहेंगे ना तो सेम जो 1 फरवरी से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होने जा रहा है वहां पे भी आपको उसी तरह उत्तर पुस्तिका मिलेगा। हालांकि उसमें पृष्ठ की संख्या ज्यादा रहेगा बट उसी तरह उत्तर पुस्तिका मिलेगा
और वहीं पे और ये चीजें जो आप भरना सीख लेंगे जिसकी वजह से काफी विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, तो यहां से आप सीखे रहेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये है। और दूसरा अटेंडेंस शीट आपको दिया जाएगा बीच में, वहां पे आपको अटेंडेंस बनाना होता है कि आप एग्जाम में उपस्थित थे कि नहीं, तो उस अटेंडेंस शीट को भी अच्छा से भरिएगा, देख कर सीख लीजिएगा, क्योंकि उसी तरह का अटेंडेंस शीट आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी मिलेगा। तो ये दो बेनिफिट होगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसे अगर आप साइंस के परीक्षार्थी ध्यान से समझेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका जिस भी विषय का प्रैक्टिकल होगा उसका इस तरह प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स का मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे केमिस्ट्री का होगा तो केमिस्ट्री का, आपका बायो का होगा तो बायो का यहाँ पे लिखा रहेगा इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है, देख रहे हैं ना, 30 मार्क्स का आपका टोटल है और 15 + 10 डिवाइड किया गया कि 15 का आपको मतलब कि पूरा खंड बाई खंड है। आगे मैं पूरा एक प्रश्न पत्र भी दिखाकर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी चीज का आपका प्रैक्टिकल है, साइंस वाले विद्यार्थियों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका जो है प्रैक्टिकल जो है प्रयोग आपको लिखना होगा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का मतलब उस जो 8 पृष्ठीय आपको जो उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उस पे आपको उत्तर लिखना होगा। तो ये लिखना आसान होता है, क्यों? एक तो क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि आप जब प्रैक्टिकल का कॉपी उस दिन मान लीजिए फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का, बायो का, तो प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करने जाएंगे, उसमें प्रैक्टिकल का बुक मिलता है पतला सा, वो भी लेकर जाइए। बुक मतलब जमा नहीं करना, लेकिन लेकर जाएंगे, कहिएगा उसमें उतना ज्यादा मतलब स्कूल आप देख ही रहे कि स्कूल का स्तर पर आयोजित होने वाला परीक्षा है, तो आप आसानी से उसमें से भी आप देखकर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे एक्टिविटी कराया जाता है काफी स्कूल कॉलेज में, तो उसके लिए 5 अंक, और जो कॉपी आप बनाकर गए हैं वो रिकॉर्ड बुक, उसके लिए 5 अंक, और वाइवा मतलब जो मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा इसके लिए 5 अंक। तब देखिए 15 × 5 = 20, 5 × 25 = 30, तो इतना चीज मिलाकर 30 अंक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर तैयार होगा। मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा दिया। अब आगे मैं इससे बताऊंगा क्या करना है आपको 30 में 30 लाने के लिए। अभी चीजें समझते चलिएगा किस रूप में आपका एग्जाम होगा। अगर वहीं पे आप कॉमर्स के परीक्षार्थी हैं तो यहां पे देखिए ईपीएस का आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, इस तरह आपका क्वेश्चन पेपर आया है, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का ही होगा। यहाँ पे 6 प्रश्न आता है, आगे मैं प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा, और इसके लिए भी इसमें किस तरह अंक का मतलब की है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप देते हैं उसके लिए आपको 10 अंक मिलता है, फिर मौखिक परीक्षा के लिए 5 अंक, केस स्टडी के लिए 10 अंक, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5 अंक। तो ये कॉमर्स का पूरा सिलेबस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कॉमर्स में क्या होगा, जैसे साइंस का तो मैंने बता दिया, लेकिन कॉमर्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप तैयार किए उसके लिए 10 अंक दिया जाता है, बायवा मतलब कि मौखिक के लिए 5 अंक, केस स्टडी जो आप करेंगे उसके लिए 10 अंक, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5 अंक। तो ये टोटल आपका 30 अंक है। तो कॉमर्स का यही सिलेबस है, ये सब काम होगा। और आगे की तरफ हम लोग बड़े आर्ट्स का भी देख लें तो आर्ट्स का जिस भी विषय का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसका इस तरह प्रश्न पत्र मिलेगा। जैसे ज्योग्राफी का यहाँ पे, होम साइंस आपका जो भी होगा उसका प्रश्न पत्र इस तरह आपको दिया जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी अंक का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह है। इसमें खंड अ में कुछ प्रश्न रहेगा जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, इसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। अच्छा, फिर खंड ब में मतलब एक कहां पे, एक इस तरह क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो 8 पृष्ठ में बताया उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उस पे उत्तर लिखना होगा। और खंड ब में से भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, इसके लिए 10 अंक। और खंड स में से भी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, इसके लिए 5 अंक। और आपके लिए भी प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिक मतलब कि यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप बुक जमा करेंगे, कॉपी जमा करेंगे, उसके लिए 5 अंक, और 5 अंक मौखिक प्रश्न के लिए। तो मिला जुला कर आप देख ही रहे कि कॉपी के लिए 5 ही अंक है, 5 अंक मौखिक प्रश्न के लिए है, और बाकी सब प्रोजेक्ट कार्य आप कर रहे हैं, एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए अंक दिया जा रहा है, मतलब जो प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चीजें समझा दूं किस तरह प्रश्न पत्र आएगा। जैसे मैं सिर्फ आपको मतलब कि एक मॉडल पेपर के तौर पे दिखा रहा हूं, इसी तरह प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किस तरह अंक का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए प्रश्न पत्र पे भी लिखा रहेगा, इसमें से एक का उत्तर यहाँ पे लिखना है प्रयोग, ये सब प्रयोग आपको बनाना होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा फिजिक्स का, इसी तरह केमिस्ट्री का भी आता है, इसी तरह बायो का भी आप चीजें देख पा रहे हैं। इसी तरह प्रश्न पत्र वगैरह आपको मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरह अगर आप कॉमर्स के परीक्षार्थी तो यहाँ पे देख लीजिएगा ईपीएस का, इसी तरह मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। आर्ट्स वगैरह का यहाँ पे देखना ना पूरा अंक का विभाजन, उस पर आप प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा पढ़िएगा, उस पर भी दिया गया होगा। या आप सेंटअप एग्जाम दिए होंगे ना, सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र वगैरह आपके पास होगा, तो उसी तरह तो इसका भी आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, सिर्फ वैसे ही एग्जाम होगा। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस समझाया और पूरा प्रश्न पत्र दिखाकर समझाया कि किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप तो कॉपी वगैरह तैयार कर ही लिए होंगे, क्योंकि ये भी जरूरी होता है। प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह आप तैयार कर लेंगे, काफी दिन पहले मैं सिखाया था, वीडियो भी दिया था कैसे आपको प्रैक्टिकल कॉपी लिखना है, तो वो चीजें आप लेकर जरूर जाइएगा। जिस दिन जिस विषय का एग्जाम होगा उस दिन उस विषय का कॉपी प्रैक्टिकल का जो आप लिखे होंगे उसको आपको लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड वगैरह लेकर जाना है। अब आइए बात करते हैं कि 30 में 30 आखिर में स्कोर लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम अच्छा से। देखिए सबसे पहले तो आपको एग्जाम में सम्मिलित होना जरूरी है, ये आपको सम्मिलित होना है। उसके साथ साथ से कॉपी वगैरह लिखना है, जो अटेंडेंस शीट है उसको अच्छा से भरना है,
मतलब कि कोई भी अपने तरफ से कोई भी कसर आपको नहीं छोड़ना है। और हर एक स्कूल कॉलेज में देखिएगा काफी स्कूल कॉलेज में एक्टिविटी वगैरह नहीं कराया जाता है, काफी जगह देखेंगे तो मौखिक प्रश्न वगैरह भी नहीं पूछा जाता है। मतलब कुल मिलाकर बताऊं तो अधिकतम स्कूल कॉलेज में परीक्षा सीधे शब्दों में कहें तो मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप प्रयास कीजिएगा अपने स्कूल कॉलेज में जिस तरह आपके, या तो देखिए टीचर को ऐसा होना ही चाहिए, या तो टीचर दो काम करे, या तो जो भी उनका रूल, हर एक कॉलेज का एक ट्रेंड चलता है कि प्रैक्टिकल का इतना रुपया लगा है, प्रैक्टिकल का इतना रुपया लगा है, आप सुने भी होंगे, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है किसी से। तो अगर उस ट्रेंड के आधार पे पैसा, मतलब उस ट्रेंड पे जो भी पैसा लगता है उसके आधार पे आपको अंक दे, वो भी अच्छी बात है। या दूसरा है कि आपको मेरिट पे दे कि जो विद्यार्थी अच्छा से प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रश्न लिख रहे हैं, मौखिक प्रश्न अच्छा से सॉल्व किए हैं, एक्टिविटी वगैरह अच्छा से किए हैं, तो उनको पूरा अंक मिलना चाहिए। दो में से मतलब कोई जो होता हो, ये आपको भी मालूम नहीं होगा, स्कूल कॉलेज में आप गए होंगे तो जो भी ट्रेंड आप में चला होगा, जैसे अंक मिलता हो उस रूप में आपको जाकर और मैनेज करके इसको पूरा 30 में 30 अंक ले लेना है। इसके लिए टिप्स क्या है, तो कॉपी अपने को बनाकर, जैसे मैंने दिखा रहा था, कॉपी आपको बना लिए होंगे तो उसको ले आकर जमा करना होगा, एग्जाम में सम्मिलित होना होगा, और उसके साथ साथ आपके स्कूल में जिस तरह मेरिट पे नंबर मिलता होगा तो मेरिट के आधार पर नंबर लीजिए। अगर पूरा सिस्टम मतलब कि पैसा वगैरह लगता होगा कि प्रैक्टिकल का इतना रुपया लगा है तो देखा, मतलब कैसे भी कोशिश कीजिएगा कि 29 से कम अंक तो नहीं मिले। और ये नहीं कि आपको पहली बार मिल रहा है, पीछे काफी ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, लाखों छात्रों का हर एक साल आप देखिएगा तो कई लाख विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल में 29-30 मिलता है। तो ये नहीं कि आप पहला स्टूडेंट बनने जा रहे हैं जिसको 30 में 30 अंक मिलेगा या 29 अंक मिलेगा। ऐसा कि शुरू में ही बता दिया कि इसमें यही विडंबना है कि काफी विद्यार्थी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको कुछ नहीं मालूम है प्रयोग के बारे में, एक्सपेरिमेंट भी अच्छा से नहीं लिखे, कॉपी भी अच्छा से नहीं तैयार किए, फिर भी उनको 30 में 30 अंक आपको मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। और काफी विद्यार्थी सब अच्छा से करने के बावजूद भी उनको 25, 24, 18, 15 तक भी मिलता है, तो इतना भी अंक आपको देखने को मिलेगा। तो बस इसको आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आपके अंक समझिए चढ़ गया। आप 10 से 20 जनवरी में जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ तो इतना ही यहां से तो स्कूल कॉलेज चढ़ाकर भेज देंगे कि हाँ प्रैक्टिकल में इस छात्र छात्रा को इतना दिया गया है, तो वो चीजें वहां पे वो मतलब कि जब आपका मार्कशीट तैयार होगा तो वहां पे उसको चढ़ा दिया जाता है। मतलब उसमें कोई भी कटौती नहीं, ये नहीं कि स्कूल कॉलेज 30 भेजे हैं और वहां बिहार बोर्ड 29 कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो टोटली आपका जहां पे भी जिस सेंटर पे आपका परीक्षा हो रहा है उसके टीचर के हाथ में रहता है तो आपको कितना अंक देते हैं, तो वहां से आप मैनेज करके 30 में 30 स्कोर कीजिएगा। और बाकी क्या क्या होगा तो मैंने बताया कि जाकर एक बार प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेना है और वहां पे पूछ लेना कि किस विषय का एग्जाम किस दिन है प्रैक्टिकल का। अगर वहां पे वो लोग बोलेंगे कि 10 तारीख को पता चलेगा तो 10 को सुबह 9 बजे जाइएगा स्कूल कॉलेज में, तो वहां पे पूरा सूचना पट पे साटा रहता है कि किस विषय का एग्जाम किस पाली में होगा, किस वहां से आपको उस विषय के एग्जाम में सम्मिलित होना, जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल जो एडमिट कार्ड पे लिखा है उस दिन आपको एडमिट कार्ड वगैरह लेकर जाना है। और एडमिट कार्ड के साथ जिस विषय का एग्जाम होगा उसका पूरा कॉपी वगैरह जो आप प्रैक्टिकल का तैयार किए होंगे वो लेकर जाइएगा। और वहां पे एक प्रश्न पत्र मिलेगा और एक उत्तर पुस्तिका 8 पृष्ठ का, उस पर आपको उत्तर लिखना है अच्छा से, और फिर उसके साथ साथ आपको जो अटेंडेंस शीट है उस पर अटेंडेंस वगैरह बनाना है। यही सब काम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रश्न पत्र वगैरह भी आपके पास पहले से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं पे 10 को फिजिक्स का एग्जाम हुआ और किसी स्कूल में 10 को केमिस्ट्री हुआ, कहीं पे 10 को ज्योग्राफी होगा, कहीं पे होम साइंस हुआ, और दूसरे कॉलेज में मान लीजिए 12 को 13 को वही विषय हो रहा है, तो वो चीजें पहले से उपलब्ध है। लेकिन तो कहां से आप डाउनलोड करेंगे वो मैं आगे आपको बता दे रहा हूं कि कहां से अगर प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होता है तो डाउनलोड करेंगे। लेकिन ये चीज आपको समझ कर रखना, मैं फिर इस बात पे दोहराऊंगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये अंक, क्योंकि फ्री में थोड़ा सा माइंड खर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप चीजें पता करेंगे आपको स्कूल कॉलेज में कैसे मतलब कि नंबर मिल रहा है, तो आपको समझिए 30 में 30 अंक मिल सकता है एक एक विषय में। 3 विषय तो 90 में 89, 88, 87 तक अंक ले सकते हैं। ये मत समझिए कि जो प्रश्न पत्र वगैरह मिल जाता है तो आप अच्छा से इसको बनाकर रख देंगे तो काफी जगह प्रैक्टिकल कॉपी चेक भी नहीं होता, देखा भी नहीं जाता है क्या आप लिखे नहीं लिखे, तो आपको अंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी प्रश्न पत्र वायरल होता है क्योंकि एक दिन के बाद हर जगह प्रश्न पत्र मिल जाता है, क्योंकि काफी विद्यार्थी एग्जाम देकर आप ही आइएगा, आप ही का प्रश्न पत्र समझिए जिसका नहीं हुआ है उसके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसका कोई रूटीन वगैरह नहीं आया, इसका प्रश्न पत्र कब वायरल नहीं होता जब बिहार बोर्ड इसका भी रूटीन जारी करता है, जैसे 1 फरवरी से एग्जाम का रूटीन आया वैसे कि हाँ इस दिन इस विषय का एग्जाम होगा पूरे बिहार के हर एक स्कूल कॉलेज में, तब चीजें मतलब कि ये संभव नहीं था। लेकिन अभी तो संभव है, तो अगर प्रश्न पत्र वायरल होता है उसको आपको देखना है तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और इस तरह देखिए गूगल सर्च बॉक्स मिलेगा, इसमें आइएगा और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग लिखा हुआ होगा टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह देख लीजिए arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहां पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, ठीक है, और आपको आना है क्लास 12 कैटेगरी में, खोजिएगा कहां पे आप में शो कर रहा है क्लास 12। जैसे यहां पे सबसे नीचे मिल जाएगा, देख लीजिए यहां पे सबसे नीचे है क्लास 12, यहां पे देख रहे हैं, इस तरह पढ़ लीजिएगा, अपने मोबाइल फोन में स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सबसे नीचे मिल जाएगा और इसमें देखिए शो कर रहा है कि BSCB इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहां पे देख रहे हैं ना क्लास 12 कैटेगरी में लिखा गया है। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी
ओपन कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए है, कब से कब तक एग्जाम होगा पूरा चीज है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे पूरा जानकारी है कि प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रश्न पत्र किस रूप में आ रहा है, कितना अंक का उत्तर पुस्तिका मिलेगा। देखिए अंक का क्या है कि किस रूप में अंक दिया जाता है। देखिए 8 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा जिसमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, इसके लिए 20 अंक दिया जाएगा। फिर कॉपी तैयार की, मतलब कैसे कैसे प्रैक्टिकल होगा पूरा यहाँ पे समझाया, तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा जैसे साइंस का परीक्षार्थी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ही प्रश्न पत्र वायरल होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आंसर का पीडीएफ आप देख पाएंगे। यहाँ पे अगर आप आर्ट्स का परीक्षार्थी तो आर्ट्स के जिस विषय में प्रैक्टिकल है उसका क्वेश्चन पेपर आंसर, कॉमर्स का ईपीएस का है तो यहाँ पे पूरा हर चीज है अपडेट है। तो अगर प्रश्न पत्र, लेकिन मैं फिर बता दिया इससे कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं, क्योंकि प्रश्न पत्र वगैरह जो है ना आप कितना भी अच्छा से सॉल्व कर ले लेकिन अंक आपको पूरा नहीं मिलेगा। स्कूल के कॉलेज के टीचर के हाथ में है, तो वहां से चीजें आपको मैनेज करके आपको कोशिश करना चाहिए कि 29 से कम तो आपको नहीं मिले। तो मैंने पूरा बता दिया कि 10 से 20 जनवरी के बीच में आप जाएंगे एग्जाम देने तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे ऑफिशियल अपडेट के अनुसार कैसे कैसे एग्जाम होगा, ये चीजें मैंने आपको समझा दिया। और बाकी प्रश्न पत्र वगैरह वायरल यहाँ पे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।